पूरे देश में सभी सरकारें जनता को नशाखेरी में लगाने के लिए विधिवत काम कर रही हैं। मतलब नशे की बिक्री बढ़े इसलिए सरकार नीति बनाए। इससे बुरा इस देश में क्या हो सकता है। ये धर्म का देश माना जाता है, संस्कृति का देश माना जाता है। वहाँ सरकारें जनता को शराब पिलाने के लिए मेहनत करें, नीति बनाएं, ये एक बहुत ही गंभीर अवस्था है। दूसरा, नेता, उनके परिवार के लोग नशे के व्यापार में, नशे की खेती में, विदेशी लेन देन में, उनके वीडियो नरेंद्र सिंह जी तोमर जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, अभी पहले कृषि मंत्री थे, उनके बेटे का वीडियो आया, चुनाव के पहले आया। उसमें वो किसी विदेशी नागरिक से बात कर रहा है लेन देन की, और वो कह रहा है खेती हो रही है वहाँ। आप बताइए, छोटे छोटे मामलों में ईडी पहुँच जाती है, इनकम टैक्स वाले पहुँच जाते हैं, पर इतना बड़ा गंभीर नशे से संबंधित मामला है, इतने बड़े नेता का मामला है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा है। इसलिए ये दोनों मुद्दे हमारे लिए गंभीर हैं कि सरकारें नशे को बढ़ावा देना छोड़कर इसको समाप्त करें, इसका धंधा समाप्त करें। जो सूखे नशे का गली गली में व्यापार हो रहा है उसको बंद कराएं तुरंत। और ये जो परिवार के लोग, जो नेताओं के जो पुत्र इस धंधे में आने लगे हैं, इनके वीडियो की जांच हो और सही कार्रवाई हो उसकी। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के खिलाफ भी आपने धरने का बिंदु रखा था, जिसमें कितने लोगों ने समर्थन किया है? 5000 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए इंदौर शहर में। इसके आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? अभी 2 दिन ही धरना चला आपका। 2 दिन का धरना हो गया, यहाँ पे हमने ज्ञापन दे दिया। अब हम भोपाल जा रहे हैं। भोपाल में 3 तारीख को धरना है, ग्वालियर में हो चुका है। आगे हमारा इसके आगे नए इसके लिए जो भी लगेंगे हम करेंगे। भारत सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार, जैसे यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, आपने नशे का मुद्दा उठाया, इसी तरह से क्या क्या काम सही नहीं कर रही है सरकारें? देखिए साहब, सरकारें लगी हैं केवल जो पैसे से संबंधित काम है उसी में उनकी ज़्यादा रुचि है। बड़े बड़े खर्चीले प्रोजेक्ट, उसमें ही चाहे स्थानीय नगर पालिका हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे देश की सरकार हो, क्यों इतना रुचि लेती है बड़े बड़े खर्चीले प्रोजेक्ट में, ये तो हम नहीं जानते। पर कुल मिल के ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश पर कर्ज बहुत बढ़ रहा है, पर्यावरण का इससे नुकसान भी हो रहा है, और दूसरा है कि अनावश्यक निर्माण हमेशा घातक होता है। तो ये इस प्रवृत्ति के भी हम खिलाफ हैं। अपव्यय जो होता है, भ्रष्टाचार कर लेते हैं, हमारे लिए गंभीर विषय है भ्रष्टाचार। हरदा की फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, लोग मर गए, लोग बेघर हो गए, पूरा शहर दहशत में अभी भी। क्यों? क्योंकि भ्रष्ट लोगों ने सब कुछ जानते हुए, देखते हुए, भ्रष्ट अधिकारियों ने उसको चलने दिया। कलेक्टर उसको बंद करता है, कमिश्नर चालू करा देता है, हेल्थ सेफ्टी वाले उसको बंद करके जाते हैं, पर उसके खिलाफ केस ही नहीं चलाते हैं। ये पूरी भ्रष्ट व्यवस्था ने नागरिकों के जीवन को खतरे में डाल रखा है। पूरे देश इससे परेशान है। तो ये भ्रष्टाचार किसी भी स्थिति में हमारी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। और हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा यही है कि जो शासन तंत्र है ये भ्रष्टाचार से मुक्त होकर जनता के प्रति जवाब दे। अगर सरकार शराबबंदी करेगी तो राजस्व को नुकसान हो सकता है, कई महती योजनाएं प्रभावित हो सकती है उससे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना शराब से सरकार कमाती है उससे अधिक उसके ऊपर उसका बोझा आता है। शराब के साथ ही अपराध बढ़ते हैं, सड़कों के एक्सीडेंट हैं, अपराध हैं। उसके कारण सरकार की पुलिस पर, कोर्ट पर और अस्पतालों पर जो बोझा आता है वो इस आमदनी से ज़्यादा है। दूसरा क्या है कि परिवारों की समस्या बढ़ती है, आदमी की सेहत और मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब होता है। इसके कारण आदमी की जो, और अपने राज्य की, देश की जो प्रोडक्टिविटी है, जो रचनात्मकता है, उत्पादकता है, वो एकदम कम हो जाती है आदमी की, और एक बोझ बन जाता है वो। इसलिए ये बड़ा घाटे का सौदा है। अब देखिए आप, बिहार में शराबबंदी की 10 साल हो गए मेरे ख्याल से। क्या बड़ा बिहार पिछड़ गया? क्या बिहार आगे ही जा रहा है? बिहार के आंकड़े हैं एनसीबी के, क्राइम सारे क्राइम कम हो गए, वहाँ की पुलिस रिलैक्स रहती है। तो ये फालतू की बात है। ये सरकार के और नेताओं के जो अपने निजी हित हैं
उनको ऐसे हर धंधे में फ़ायदा दिखता है जो बुरे माने जाते हैं। गुजरात में भी शराबबंदी हुई है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। ये गुजरात की शराबबंदी 1960 में हुई थी, बीजेपी की सरकार ने नहीं की थी ये। नहीं, अभी बीजेपी की सरकार है, अगर वो अभी चाहती चालू कर लेती। नहीं है, देखो, क्योंकि वो गांधी का राज्य माना जाता है और गांधी की पहचान के कारण वहाँ पर शराबबंदी हुई थी। हालांकि आप जो कहना चाहते हैं वो ये है कि इसके बाद भी वहाँ शराब काफ़ी बिकती है। नहीं, ये मेरे को सब लोग बोलते हैं। अच्छा, और लोग ये भी बोलते हैं कि शराबबंदी के बाद भी जिनको पीना है वो पिएंगे। ऐसा नहीं होता है। मैं जानता हूँ कितने लोग, माहौल है, शौकिया है, मिल रही है, इजीली पहुँच में है तो पी लेते, चाहे बच्चे हों कॉलेज के, चाहे बाकी सब लोग हों, पार्टी करने वाले हों। जैसे ही शराबबंदी होती है तो इस टाइप के जो लाइट मोड में पीने वाले लोग हैं, जो आगे चल के फिर आदी होते हैं, क्योंकि वो उनके लिए टेस्ट बनता शुरू हो जाता है, वो शराब बंद हो जाती है। 75% हिस्सा ऐसा ही है उसका। जो एकदम नशे के आदी हैं, जिनको उसके बिना काम नहीं चलता है, वो फिर उसके लिए जो दूसरे तरीके हैं जो 2 नंबर के कहे जाते हैं उसमें जाते हैं, पर 25% उसमें रह जाते हैं, 75% का फ़ायदा हो जाता है। और यदि गवर्नेंस अच्छी रही, शासन तंत्र ईमानदार रहा, तो वो 25% भी बंद करा सकता है। इतनी सामर्थ्य एक सरकार में होती है। आप देखिए यूपी में योगी जी ने अपराध बंद करा दिए ना। बिहार में लालू के राज में कैसा था, सड़क पे लोग चल नहीं सकते थे। सरकार वहाँ की बदली, नीतीश आए, बिहार में सड़कों पे लोग 12 बजे रात को भी, आज महिला नाइट शो देख के लौटती है अकेली बिहार में। तो वहाँ पर कानून व्यवस्था बदल गई। यूपी का गुंडा राज बंद हो गया, क्योंकि राजा के, सरकार की इच्छा शक्ति से। इसलिए सरकारों में इच्छा शक्ति है तो केवल 75% नहीं, वो 25% 2 नंबर में जो चलती है, जो सूखा नशा चलता है, वो भी बंद हो जाएगा, ये अनुभव कहता है। भाजपा शासित राज्यों में कई मुख्यमंत्री यूपी का मॉडल लागू करते हैं। योगी जी जिस जैसे फैसले लेते हैं, देखिए साहब, कोई किसी की नकल से कुछ हासिल नहीं कर सकता। योगी जी की को ख्याति मिल गई, उसके कारण आप सोचो कि हम भी ये करने लगे दिखावे के लिए, ऐसा नहीं होता है। आदमी का जब खुद के अंदर की भावना से, जनता के प्रति प्रेम के कारण जो वो अंदर से करता है ना, उसके परिणाम भी आते हैं और अपने आप ही उसकी ख्याति होती है। बाकी लोग कैसा क्या कर रहे हैं वो तो हम नहीं जानते, उनकी क्या सोच है, पर योगी जी तो लंबे समय से उसके प्रति प्रतिबद्ध है।